सबसे पहले तो आपके इस चैनल को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप इस ये लगा लो हमारे यहाँ पाथफाइंडर में आके और ऐसे न्यूज़ को आप ऐसे पूरे झज्जर में, पूरे हरियाणा में सभी उन बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम कर रहे हैं जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं। अब बात आती है जो अचीवमेंट की, तो देखो पूरा जो क्रेडिट जाता है बच्चे की मेहनत पे जाता है। हम तो सिर्फ टीचर नहीं है, जस्ट लाइक एक गाइड हैं। बच्चों को उनकी पोटेंशियल को देखते हैं और उनको गाइड करते हैं, और एक प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू ही ये सारा काम पॉसिबल हो सकता है। तो हमने सिर्फ बच्चों को गाइड किया है और उस गाइडलाइन को बच्चों ने ओबे किया है और आज ये रिज़ल्ट आपके सामने है। आप और भी इंस्टीट्यूट्स में शायद गए होंगे, और इंस्टीट्यूट भी अच्छा करते हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि ऐसे वो इंस्टीट्यूट ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, नहीं, सभी अपना अच्छा बेस्ट देते हैं। हमने अपना बेस्ट दिया तो आज आप हमारे सामने बैठे हैं और हमें खूब अच्छा प्राउड फील होता है। और जब किसी टीचर का के बच्चे जब ऐसे सक्सेसफुल होते हैं तो सबसे पहले एक टीचर को ही सबसे ज़्यादा प्राउड फील होता है। तो मैं तो क्रेडिट पूरी अपनी एजुकेयर जो फैमिली है उसको भी देता हूँ, जो उन्होंने एक प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू, मेरा पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट हो केमिस्ट्री है, और एक सब्जेक्ट से बच्चा कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो सभी टीचर्स ने एक बच्चे को प्रॉपर गाइडलाइन दी और उस गाइडलाइन को बच्चे ने ओबे किया, उसी दायरे में रह के मेहनत की, उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। पेरेंट्स भी बहुत प्राउड फील करते हैं और हम भी बहुत प्राउड फील करते हैं। आप मानते हैं एक नींव कहाँ से शुरू होती है? जब बच्चे की नींव अच्छी रखी जाती है तो शायद बच्चा लास्ट तक सही चलता है। देखो बच्चे की नींव स्टार्ट होती है जी, बच्चे की नींव आप ये लगा लो 9th स्टैंडर्ड से आज के दिन। आज एक कंपटीशन का बहुत ज़्यादा एक कॉम्पिटिटिव इरा चल पड़ा है। तो बच्चे को 9th क्लास से ही अगर आप अच्छी गाइडलाइन देना प्रोवाइड करोगे तो 100% वो 12th क्लास पास करते करते अपने एम्स को अचीव कर लेता है। और अगर कंसिस्टेंटली बच्चा मेहनत करता है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आते हैं। 2017 में हमारी टीम ने जो सेटअप रखा था यहाँ, उसका उद्देश्य यही था कि थोड़ी फीस में हम बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा पाएँ। और उसमें हम मानते भी हैं, हालांकि हम मानते भी हैं कि हमने वो प्रोवाइड कराई भी है, सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, हमेशा भी मानते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी बच्चे, मतलब थोड़ी मात्रा में हमारे पास अप्रोक्स ये मानो कि हर साल 30, 35, 40 के आसपास स्टूडेंट्स होते हैं। उस पर हमने इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जेई मेंस में, एडवांस में और नीट में और एनडीए में, इसमें हमने ये मानो कि हमारी पूरी क्लास में लगभग 30 to 40% स्टूडेंट्स को उनके मुकाम तक पहुंचाया है। तो इसका श्रेय मैं अपनी पूरी टीम को देता हूं, और जो भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनकी लगन और मेहनत के हम कायल हैं कि हमारी टीम ने उनको एक स्ट्रेटजी दी, एक राह दी, और वो बच्चे उस राह पे आगे बढ़े। और नो डाउट सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जो ये बच्चे हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, जेई क्वालिफाई किया है, जिनके बारे में आज हम बखान कर रहे हैं, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है बेसिकली, क्योंकि इसके पीछे उन बच्चों की बहुत ज़्यादा मेहनत लगी हुई है। ये जो हमारे स्टूडेंट हैं, ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको क्वालिफाई किया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करके, जैसे हमारा एक स्टूडेंट है दीपांशु, उस बच्चे ने 9th क्लास से ही अपना एक गोल सेट कर लिया था कि भाई मुझे नीट क्वालिफाई करना है, डॉक्टर बनना है। तो 9th क्लास से ही वो बच्चा लगातार प्रैक्टिस करता रहा है, मेहनत करता रहा है, क्योंकि उसमें लगन थी, जो आज इस मुकाम पे पहुंच पाया है। मैं अपने पाथफाइंडर के सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा, अगर वो अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको एक गोल सेट करना पड़ेगा। जब वो गोल सेट कर लेंगे तो वो डेफिनेटली उस मुकाम पे हार्ड वर्किंग की हेल्प से पहुंच सकते हैं। आज तो सर ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मेडल जीत के लिया, क्योंकि मेरा बच्चा था स्कूल का काम करता रहा और खेत का भी करता रहा, पशुओं का भी करता रहा। उसके 10वीं में मेरे को पता लगा कि वो पढ़ता है, तो जब से मास्टर को दिया, बहुत ही मेहनत करूँगा इसमें, मेहनत बहुत ज़्यादा,
और हम गरीब परिवार से हैं। और बाहर के स्कूलों में मेरी वो बात नहीं थी पढ़ाई। मास्टर जी ने बहुत मेरे को सहायता दी और यहाँ तक पहुँचाया। आज मैं बस जो भी हूँ मास्टर जी की वजह से। मेरी सफलता में बहुत फ्रेंड एजुकेयर संस्था और मेरे टीचर्स का और मेरे पेरेंट्स का बहुत साथ रहा है। इन्होंने हर कदम पे मुझे सहयोग किया है। मेरी हर छोटी से छोटी चीज़ को बारीकी से देखा और जहाँ पर ज़रूरत पड़ी वहाँ पर इन्होंने मुझे गाइड किया। देखिए आज आपकी इसलिए बहुत खुशी हुई और ये इनके लिए बहुत आदर की बात है। मैं मुझे बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो इन्होंने मुझे इन सिखा दिया। सबसे पहले तो बहुत उस चिंतक हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला और इतने अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने मुझे एक रोड मैप दिया कि किसी रास्ते के ऊपर चलना उससे बाहर नहीं आना। बहुत बार ऐसा हुआ कि इससे बाहर भी जा रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शंस भी हुए। फिर चाचा जी ने समझाया, नरेंद्र सर ने और रविंद्र सर ने मुझे समझाया कि भाई ऐसे ऐसे करना है। वो जो 5 घंटे की जो टेस्ट सीरीज थी बहुत ही अच्छी थी। एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन थे, मेंस के भी थे, नीट के भी थे। उसमें जो है बहुत सपोर्ट किया। और मेरे चाचा जी जो मिनिस्टर है, पार्टी के डायरेक्टर है, उन्होंने मेरे ऑर्गेनिक सबसे पहले मैं बात हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये बहुत ही गौरव और प्लेजर की बात है सर, मोमेंट ऑफ ग्रेट प्लेजर कि आज मेरे को यहाँ पढ़ाने का मौका मिला कि एक बहुत ही लंबे समय के बाद मैं एक जब मेहनत का आउटकम मिलता है वो पॉजिटिव फीडबैक में बदल जाता है, जिससे हमारे जो टीचर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ मेहनत की है उनका गर्व से सीना चौड़ा हो गया कि। और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि हर मोमेंट पे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है और टेस्ट सीरीज़ का भी मेन रोल होता है। और जब भी मेरे मार्क्स जब कम आए इन्होंने पूरा सपोर्ट किया। एक अच्छा कंटेंट था जिससे एक मेरे को आउटलाइन मिल गई थी कि इससे बाहर नहीं जाना। जैसे राजवीर ने बताया, इससे बाहर कभी एक रेयर चांस था कि मेरे को बाहर का कोई टॉपिक समझने के लिए, कोई डाउट पूछने के लिए जो भी फैकल्टी हैं, अमित सर, नरेंद्र सर बायोलॉजी की मैम हैं और रविंदर सर, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मुझे। और आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ कि अब मेरी ऑल इंडिया रैंक 8120 है नीट में और आई स्कोर्ड 646 मार्क्स in NEET में। First of all, for all the NEET aspirants, I want to give the message that regarding your preparation, you must be sincere with yourself. We can get success with both the hard work and determination, because the success is the offspring of hard work or determination. Without both these parents, we can't get it. Now the main thing is what many people will do the first part. They they set their goal. किसी भी फील्ड में जाने के लिए हमें सबसे पहले एम्बिशन जो है क्रिएट करना होता है। तो मैनी पीपल विल डू द फर्स्ट पार्ट completely, they set the goal, but they will forget the main part, that is the working for it. So my main message to all the NEET aspirants that regarding your preparation, you must be sincere with yourself and divide your NEET curriculum like that, means in the 3 categories. First, the main topic that must be covered, जो most important topics होते हैं उन्हें cover करना चाहिए. Second, the topic about which you lack confidence, जो टॉपिक जिसमें आप मिस्टेक कर जाते हैं या जो मतलब कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हो पाए हैं, उन टॉपिक्स को हमें जो है कम्प्लीटली कंसेप्ट करना चाहिए. एंड द थर्ड, द टॉपिक अबाउट विच यू आर टोटली कॉन्फिडेंट. तो इस प्लान के साथ जब कोई भी बच्चा थोड़ी अपनी प्लानिंग करता है, अपनी प्रिपेयर करेगा अपने आप को, तो ऑब्वियस है कि उसे सक्सेस मिलेगी. और वी विल फुल्ली एक्साइटेड टू नोइंग अबाउट आवर वार्ड. हमें अपने वार्ड के बारे में पता चला, अपने स्टूडेंट के बारे में, कि उन्होंने 3rd अटैम्प्ट में जो है इस नीट इरा के अंदर अपने आप को सक्सेस जो अपने एम्बिशन को अचीव किया है. तो वी आर फीलिंग वेरी ग्रेटफुल. हमारे सभी स्टूडेंट जो है इसी पोटेंशियल के साथ हमारे पास हैं. हम टीचर्स का काम बस इतना ही होता है कि हम उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करें. उनकी जो पोटेंशियल है, जो उनकी विलिंग पावर है, दैट विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो विल पावर को बच्चा रिकॉग्नाइज करेगा, टीचर के गाइडेंस के अंदर जो है वो वर्क करता है, तो ऑब्वियस है दैट ही और शी विल गेट सक्सेस इन हिज और हर लाइफ.